हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने अप्रॉक्सीमेशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया था एक्सरसाइज 6.4 का। ओके, और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी वीडियो में सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं होगा, इसके बाद भी वीडियो आएगा। ठीक है, बिकॉज आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो बच्चे नए पहुँचे अभी चैनल पर, ठीक है, 6.4 की तलाश में, एक्सरसाइज 6.4 के सॉल्यूशन के लिए जो बच्चे पहुँचे बच्चों, देखिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका अप्रॉक्सीमेशन का इंट्रोडक्शन ज़रूर देखिए। इसके पहले जो वीडियो आया था वो आप देखिए ना, और जिन बच्चों ने देखा है, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बच्चे पुराने बच्चे, उन्होंने अगर देखा होगा तो ये एक्सरसाइज आपसे खुद भी बन जा रही होगी। फिर भी मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए, या कमेंट सेक्शन जाके चेक करिए, वहाँ पर भी मैंने कमेंट करके पिन कर दिया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले लिंक पे क्लिक करिए, इसके पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 6.4 थंबनेल पे लिखा होगा, तो वहाँ आप क्लिक करिए जाके, तो ये एक्सरसाइज आपसे खुद ही बनने लगेगी। फिर भी आइए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ये एल्गोरिथम आपको बताया हुआ था, तो चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि यूज डिफरेंशियल्स, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, मतलब अप टू प्लेसेस ऑफ 3 डेसिमल्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है, ठीक है। आपको 3 प्लेसेस तक बताना है इसका वैल्यू। तो कैसे बताएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे 3 प्लेसेस तक बताएंगे। चलिए पहला पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है बताइए, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। बताओ, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, तो फटाफट करते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अज्यूम कर लिया। अब स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 25.3 का। तो 25.3 के नियरेस्ट कोई नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, ठीक है। तो वो नंबर है कितना, 25, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25। और आपको हमने क्या बताया था कि x प्लस डेल्टा x क्या होता है, यही जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया होता है, यानी कि 25.3 होता है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 25 रख दी हमने, प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू 25.3। 25 उधर चलाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25.3 माइनस 25 क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। अरे 25.3 से 25 माइनस को ना 0.3 आ जाएगा, तो डेल्टा x 0.3 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब डेल्टा x की आपकी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने x भी निकाल लिया, फंक्शन भी आइडेंटिफाई कर लिया, x भी निकाल लिया। अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं हम। डेल्टा y इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। और आपको याद होगा क्या कि एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होता है भाई, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा, आपका एफ ऑफ x क्या है, रूट x है। तो अगर हम x प्लस डेल्टा x पूछें आपसे, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x पूछें, तो x प्लस डेल्टा x कितना है, 25.5 है, यानी कि एफ ऑफ 25.5 क्या होगा, रूट ओवर 25.5। और हमने आपको बताया भी था क्या कि ये एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x ही क्या होता है, आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 और माइनस एफ ऑफ x। हाँ भाई, एफ ऑफ x क्या है, रूट x, लेकिन x की वैल्यू आपकी कितनी, 25, यानी कि रूट 25 कितना होता है, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया डेल्टा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5। नाउ एडिंग 5 बोथ साइड, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये देखिए, ये ब्लू मार्कर से देखिएगा, ये 5 हमने राइट में भी ऐड किया, लेफ्ट में भी ऐड किया, 5 से 5 यहाँ गया। तो इस तरीके से आपका जो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 है स्टूडेंट्स, उसका वैल्यू कितना आ गया, डेल्टा y प्लस 5 आ गया, या 5 प्लस डेल्टा y, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब इसको इक्वेशन 1 हम बना लेते थे, ओके। और ये डेल्टा y निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता था, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x होता था, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू वॉट, इंटू डेल्टा x। डेल्टा x 0.3 है, dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, ये y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, y इज इक्वल्स टू है आपके पास रूट x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, हाँ भाई, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास, चलो बहुत बढ़िया। तो निकालते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स कितना है, 1/2 रूट x इंटू डेल्टा x कितना है, 0.3। लेकिन आपने x कितना चूज़ किया था, 25, यानी कि हो जाएगा 1/2 रूट ओवर x की वैल्यू 25, तो 2 इंटू रूट ओवर 25 इंटू 0.5। बहुत सारे बच्चे तो खुद ही बना लेंगे इसको, 1/, हाँ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 भाई, 5 ही तो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 0.5 लिख दिया गलती से। ये डेल्टा x कितना है, 0.3 हो जाएगा ये, करेक्ट। अब 0.3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0.3, और 0.3 को 10 से डिवाइड लगाओ तो ये पॉइंट लेफ्ट में एक प्लेस और चलाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.03, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, आपके पास डेल्टा वाई का वैल्यू आ गया, डेल्टा वाई का वैल्यू आ चुका है आपके पास।
और ये हम इधर सॉल्व कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान दें आप। तो ये क्या चल रहा था, डेल्टा वाई का वैल्यू। तो डेल्टा वाई यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 0.03। तो इसको ले आके हम इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट कर दें तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा वाई कितना है आपको 0.03 और प्लस 5 में 0.03 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5.03। ओके, अब देखिए बच्चों ध्यान से, हम एग्जाम में आंसर कैसे देंगे, हम एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 इज इक्वल टू 5.03, नहीं, हम लैंग्वेज लिखेंगे, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेशन पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा लैंग्वेज में आंसर देना है। बात हमने आपको इंट्रोडक्शन बताई थी, हम बोलेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ओवर 25.3 इज 5.03। बात समझ में आई। अब एक चीज़ और, इन्होंने हमसे बोला था क्या कि अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ये बात इन्होंने बोली थी, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो भाई एक बात बताओ, बच्चे बोलेंगे तो आपने 2 प्लेसेस तक दिया है। अरे भैया सुनो, इसलिए 2 प्लेसेस तक दिया है, एनसीईआरटी में भी आंसर यही आ रहा है, क्योंकि 5.030 के पीछे अगर 0 लगा दोगे तो कोई उसकी वैल्यू पे थोड़ी ना फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी में यही आंसर आया 5.03। ओके, पार्ट 2, ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बोल सकते हो आप इसको, स्क्वायर रूट ऑफ x। हाँ भाई, स्क्वायर रूट निकालना है 49.5 का, तो 49.5 के आसपास नियरेस्ट कोई ऐसा नंबर चूज करो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। यस, x इज इक्वल्स टू 49, तो रूट x क्या हो जाएगा आपके पास, रूट x का मतलब क्या, f ऑफ x, ठीक है। ये ज़रूरत पड़ने पर x की वैल्यू रखेंगे 49, तो रूट x आ जाएगा आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट इज व्हाट 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी यहाँ पर हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, वो भी आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब क्या करें, अब फाइंड x हो गया, अब हम थर्ड स्टेप करते हैं, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस x, ये क्वेश्चन ही होता है आपका, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 और माइनस एफ ऑफ x क्या है, रूट x है, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा आपके पास। नाउ एडिंग 7 बोथ साइड, एडिंग 7 बोथ साइड, राइट में भी 7 ऐड किया, लेफ्ट में भी 7 ऐड किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 किसके इक्वल हो गया 7 प्लस डेल्टा वाई। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, डेल्टा वाई निकालेंगे। अब डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको याद करना मैंने सिखाया था, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स कहाँ से निकालें, हमको पहले ही निकाल लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ध्यान से चेक करिए, ये ब्लू मार्कर से मैं डेल्टा एक्स निकाल रहा हूँ, ये अंदर जो कुछ भी लिखा रहता था उसको हम क्या बोलते थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, याद है। तो ये हो जाएगा 49.5 और एक्स आपने कितना चूज़ किया है 49, तो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 49.5, 49 राइट में चला जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 49.5 माइनस 49 0.5 हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स आपका कितना आ गया 0.5, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालेंगे क्या, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा x कितना आया है 0.5 आया है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का मतलब रूट ओवर x की वैल्यू कितनी 49, तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट ओवर 49 हो गया 7 इंटू 0.5, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है आपका 0.5, तो ये तो गया 0.5 अपॉन में क्या बचा 7, तो भाई इतनी वैल्यू की 0.5 इंटू 0.5 अपॉन में 7, अब 0.5 इंटू 0.5 0.25 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक। अब इसको क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, तो इसको आप कर सकते हो 25/7, ठीक है, और इंटू 1/100, मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसको हम 100 से क्या लगाएंगे, डिवाइड लगाएंगे, या 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात क्या है सेम है। तो 25/7 आप जरा निकाल लीजिए जाके, ठीक है। तो 25 को डिवाइड लगाना है 7 से, 7 3 कितना होता है 21, 5 माइनस 1 4, अब पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और 7 5 क्या होता है 35, 40 माइनस 35 5 हो जाएगा, पॉइंट की हेल्प से 0, और 7 7 क्या 49, करेक्ट। बस इतना इनफ है, बात मेरी समझो, बात मैं कुछ करना चाहता हूँ आपसे वो समझो। ये जो वैल्यू आई है 25/7 की, इसकी वैल्यू आई है 3.57 और डिवाइडेड बाय क्या है 100। अरे भाई इसकी वैल्यू क्या है ये 3.57 इंटू 1 करोगे 3.57 नहीं होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप 100 से डिवाइड लगा दोगे स्टूडेंट्स, तो सोचो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा 2 प्लेस लेफ्ट में, यानी कि 3 और 3 के आगे एक 0 बढ़ाएंगे, ये देखो पहले ऐसे लिखा 357, इसके आगे एक 0 बढ़ाया, तो नीचे 2 0 है, इसलिए 2 प्लेस लेफ्ट में खिसक जाएगा ये पॉइंट, यानी कि यहाँ आ जाएगा, यानी कि 0.035 ये हो गया। अब यहाँ पे चर्चा का विषय जरा समझिए, यहाँ पे चर्चा का विषय ये है कि फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट होंगे,
ठीक है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट बोलेंगे, समझो जरा, वो बोलेगा कि सर डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया है 0.0357, ठीक है। तो उसने हमको अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पूछा था, यानी कि पता है मैं उसको बोलूँगा कि तुम डेल्टा वाई इतना ले लो, कितना 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लो, बस 0, 3 और 5 को ले लो, 0, 3 और 5 को ले लो, 7 को छोड़ दो। वो मेरे को बोलेगा सर ये जो 7 है, 7 तो भाई 5 से बड़ा है, तो आगे हमको 5 में 1 ऐड कर देना चाहिए। बताऊँ, सुनो, आप पढ़ रहे हो मैथ्स, उसने 3 प्लेसेस तक बोला है तो आपको 3 प्लेसेस तक ही लेना है बस, ठीक है। ज़्यादा उसमें फिजिक्स नहीं लगानी है। दूसरी बात, अगर आप फिजिक्स लगा रहे हो तो ऐसा कुछ वहाँ पर रूल होता था, याद करिए, अगर यहाँ पे 5 से बड़ा है तो हम आगे चेक करते थे कहीं 5 तो नहीं, और अगर आगे 5 हो जाता था तो 5 के हम आगे भी चेक करते थे कि इवन है कि ऑड है, और ऑड होता था तो छोड़ देते थे, इवन होता था तब जोड़ देते थे। तो ऐसा कुछ रूल होता था। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपको सिर्फ 1, 2, 3 प्लेस तक आंसर लिख देना है, ठीक है। वो फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, ठीक है। आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कोई ये फिजिक्स में हम नहीं कर रहे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह, है ना, ठीक है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 0.035, तो यहाँ हम रख देते हैं ले जाके, तो क्या जगह स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज इक्वल्स टू 7 प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.035, और 7 में अगर आप 0.035 को ऐड करोगे तो 7 में मतलब 7.000 लिख सकते हो 7 को, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 035, इसको हम ऐड कर देंगे, इसके आगे 0 लगा लो, तो ये हो गया 530 और 7 प्लस 0, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज अप्रॉक्सीमेटली, इक्वल नहीं लगाया मैंने, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 7.035। एक्यूरेट वैल्यू तो फिर कोई नहीं निकाल सकता इसकी, ठीक है, क्योंकि ये चलता ही रहेगा तो पॉइंट में वहाँ डिवाइड लगाओगे तो हम एग्जाम में भले यहाँ पर इक्वल लिख दें लास्ट स्टेप में, लेकिन हम एग्जाम में आंसर लैंग्वेज में लिखेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 49.5 इज 7.035। पार्ट 3 देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 है, तो 0.6 के आसपास कोई नंबर सोचो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो, 1 का स्क्वायर रूट हमको पता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो सोचो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट x होगा, यानी कि रूट 1 होगा, और रूट स्क्वायर रूट 1 ही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ने फंक्शन को पहचाना, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू रूट x, स्क्वायर रूट फंक्शन है, x भी हम चूज़ कर चुके हैं, ठीक है। और थर्ड वाला स्टेप लगा दो, क्या कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस आपका एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब तो पहचान गए होगे, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्वेश्चन होता है आपका, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है, फिर क्या करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ, या फिर इस 1 को डायरेक्ट उधर भेज दो ना, तो 1 को हमने राइट में भी ऐड किया, 1 को हमने लेफ्ट में भी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू आई किसकी स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 की, वो क्या आ गई 1 प्लस डेल्टा वाई, या डेल्टा वाई प्लस 1 आप कुछ भी बोलो, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। अब डेल्टा वाई को फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट डी वाई बाई डी एक्स, हाँ भाई वाई क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव अब तो याद होगा 1/2 रूट एक्स इंटू क्या होता है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अभी हमने नहीं निकाला है, ठीक है। तो आओ जरा डेल्टा एक्स निकालते हैं, कैसे निकालते थे, ये जो अंदर जो कुछ भी होता था ये क्या होता था आपका x प्लस डेल्टा एक्स, याद है ना, तो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 0.6, और x आपने कितना चूज़ किया था, x आपने चूज़ किया था 1, तो x की वैल्यू 1 रखोगे, 1 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.6, 1 जाएगा उधर राइट हैंड साइड, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस 1, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक है। तो यानी कि 1 में से आपको 0.6 माइनस करना है, 1 को क्या लिखोगे 1.00 और 0.6, ये देखिए ये 0.6 हो गया, माइनस करिए, तो यहाँ से कैरी लोगे 10 माइनस 6 क्या आएगा 4, और यहाँ बचेगा 0, यानी कि 0.4, वो भी कैसा नेगेटिव, क्योंकि 1 कैसा था नेगेटिव, तो साइन आएगा नेगेटिव, माइनस का 0.4 हो गया आपका क्या डेल्टा एक्स। अब ध्यान दें, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, और जब डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा तो डेल्टा वाई भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो करते हैं काम, यहाँ पर डेल्टा एक्स की हम वैल्यू पुट करते हैं क्या -0.4, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1/2, हाँ भाई रूट एक्स कितना है, रूट एक्स तो 1 है, तो रूट एक्स की जगह हमने क्या रखा 1, और यहाँ पर आ गया आपका, ध्यान से चेक करिए 1 इंटू -0.4, तो -0.4, 2 1 सा क्या होता है 2, तो नीचे आ गया आपके पास 2, कैंसिल करो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, लेकिन यहाँ पॉइंट लगा है तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा क्या -0.2, तो आंसर आ गया -0.2, तो ये आ गया आपका डेल्टा वाई। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, इक्वेशन 1 में डेल्टा वाई की वैल्यू रखिए, तो 1, और ध्यान दें प्लीज़ डेल्टा वाई कैसा है आपका नेगेटिव है ना, तो ये प्लस का साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि
माइनस 0.2 हो गया। अब 1 में से 0.2 कैसे माइनस करोगे, ठीक है, तो 1 को पहले 1.0 लिखोगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 2, 0.2 ऐसे भी कर सकते हो। कैरी लिया 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा 0 माइनस 0 0, यानी कि 0.8 पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर का साइन यानी कि पॉजिटिव लगेगा। तो ये आ गया आपका 0.8, करेक्ट, वेरी गुड। तो हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे, द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 है 0.8। अब बच्चे यहाँ पर पूछेंगे सर अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल नहीं बताया, तो भैया सुनो 0.8 बोलो और चाहे 0.800 बोलो, बात तो क्या है, सेम है। ओके, तो इसलिए हमने 0.8 ही आंसर दिया है। पार्ट 4th स्टूडेंट, तो ये कैसा है, क्यूब रूट फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूब रूट 1/3 लिखा रहता है, तो क्यूब रूट इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, ठीक है, यानी कि x की पावर 1/3। अब यहाँ हमारे पास चैलेंज ये है कि हम x को कैसे चूज़ करें, मतलब 0.009 के आसपास कोई ऐसा नंबर आपको पता है कि जिसका क्यूब रूट कितना होता हो, जिसका क्यूब रूट आपको कितना होता क्या हो, जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, तो पता है क्या, देखो मेरे मन में क्या बात आ रही थी एक कि देखो आप थोड़ा सा 9 के आसपास ऐसा नंबर सोचो जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, 9 के पास, 0.009 छोड़ो, 9 के पास आसपास कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट पता है, यस 8 है, 8 है कि नहीं है, सोचो ना, 8 का तो क्यूब रूट पता है ना भैया। अरे यार 8 का क्यूब रूट 8 की पावर 1/3, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, है ना, और ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि भाई मुझे 8 पता है 9 के आसपास जिसका क्यूब रूट मुझे पता है, ठीक। तो इस तरीके से अगर मैं सोचो जरा, अगर मैं x इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ 0.009 था, तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं 0.008 चूज़ कर लूँ तो, हाँ, और इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ, इसका अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ तो मुझे इसका क्यूब रूट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब होगा कि नहीं, किसी नंबर का होगा, पता है कैसे, समझो, अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ बोथ साइड, तो x की पावर 1/3, यानी कि क्यूब रूट ऑफ x इज गिवन बाय 0.008 टू द पावर 1/3। अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा जरा, यही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा बाद में, एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आपका क्यूब रूट फंक्शन है। फिर हमने एक्स कितना चूज़ किया था 0.008, तो हम यहाँ पुट करेंगे। देखो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से। तो 0.008 था और इसकी होल पावर 1/3, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, 1000 आ जाएगा, 1 2 3 डिजिट के से पहले यहाँ पे डेसिमल लगा था, डेसिमल हटाया 1000, यानी कि 8/1000। अब 8/1000 क्या होता है भाई, 8/1000 क्या होता है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, अरे ये 0 0 तब खत्म हो गए ना, तो 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो और 1000 को 10 की पावर 3। तो ये देखिए ये ऐसा हुआ। अब ये 1/3 2 को भी मिले, 2 की पावर को भी मिलेगा और 10 की पावर को भी मिलेगा, ठीक है, बात समझिए जरा। तो ये पावर इसको भी मिलेगी और इसको मिलेगी, यानी कि 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3 अपॉन 10 की पावर 3 की होल पावर 1/3। अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इतना तो पता होगा आपको, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 इंटू 1/3 और अपॉन 10 की पावर 3 इंटू 1/3। तो ये 3 से 3 गया, ऊपर 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ गया, और नीचे 3 से 3 गया, 10 की पावर 1 यानी कि 10, यानी कि 0.2 नहीं आ जाएगा, बताओ क्या आ गया 0.2। ये आ गया आपका x का क्यूब रूट, यानी कि 0.008 का क्यूब रूट। तो और आप खुद भी दिमाग लगाओ यार कि 0.2 का अगर आप क्यूब करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 करो, कितना आ जाएगा 0.008 ही तो आएगा। इसका मतलब x हमने बिल्कुल सही चूज़ किया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से हमने एफ ऑफ एक्स भी आपको निकाल के दिखा दिया, तो ज़रूरत पड़ने पर एफ ऑफ एक्स आप कितना रखोगे 0.2 रखोगे। ये एफ ऑफ एक्स ही तो निकाल रहे थे क्यूब रूट ऑफ एक्स, जब एक्स हमने कितना सेलेक्ट किया था 0.008। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं ये थर्ड स्टेप निकालते हैं, ये वाला डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। और हमने आपको बताया था क्या कि डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, ये जो होता है ये आपका क्वेश्चन ही होता है, यानी कि 0.009 की पावर 1/3 माइनस यही वैल्यू निकालना, और एफ ऑफ एक्स अभी हमने आपको निकाल के दिखाया कितना है 0.2 आया है, करेक्ट। नाउ एडिंग 0.2 बोथ साइड, तो 0.2 राइट में भी ऐड किया और 0.2 हमने लेफ्ट में भी ऐड किया, ये इससे कट गया। तो इस तरीके से 0.009 टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई और प्लस 0. कितना आया 2। अब डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन 1 बना लो और डेल्टा वाई कहीं से निकाल के ले आओ। इतना आप इधर का कॉपी कर लीजिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, देखो ये डेल्टा वाई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू व्हाट,
यहाँ से देखिए फॉर्मूला डी वाई बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, लेकिन डेल्टा एक्स तो मिले, तो डेल्टा एक्स कैसे मिलेगा, ये अंदर जो कुछ भी दिया होता था इसको हम क्या लिखते थे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009, और एक्स आपने चूज़ किया कितना, एक्स की वैल्यू आप रख दोगे 0.008 और प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009, ये उधर ले आके माइनस कर दो, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0.009 और माइनस 0.008, तो ये आ जाएगा डेल्टा एक्स आपका कितना 0.001, ये आ गया आपके पास क्या डेल्टा एक्स। ठीक है, आप भी कर सकते हो आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो बच्चों, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, देखो y इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ निकाल के दिखाता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/3, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई x की पावर n वाला रूल लगाओ, n आगे आ जाएगा यानी कि 1/3 आगे आ गया, और x की जो भी पावर थी 1/3 में से 1 माइनस कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 1/3 और इंटू एक्स की पावर, हाँ भाई 1 माइनस 1/3 माइनस 1 ले कर लोगे इसको, क्या आएगा -2.3 आएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर -2.3। अब ध्यान से चेक करो, इस x की पावर -2.3 को जब नीचे भेजोगे डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी यानी कि 1/3 इंटू एक्स की पावर 2.3 आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया इतना, ओके। चलो अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, मैं चाहूँ तो वहीं पे सॉल्व कर लूँ, वहाँ पे मेरे पास जगह ही नहीं है तो मैं कहाँ सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को x की वैल्यू भी तो रखनी है ना। अभी मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपका, ये आया है 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3, ऐसा कुछ आया है, इंटू डेल्टा एक्स रखो कितना है आपका, डेल्टा एक्स है आपका 0.001, करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट, ये x की पावर 2.3 को मैं आपको निकाल के दिखाऊं अलग से, समझ रहा, इसको कहाँ निकाले हम अलग से, ये डेरिवेटिव तो आपने कर लिया होगा, ये कर लिया ना। चलो अब देखो, ये x की पावर जो 2/3 है, यहाँ पर भी खेल है, क्या खेल है यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x की पावर 1/3 की होल पावर 2, भैया चेक करो, x की पावर m की होल पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर m इंटू एन ही तो हो जाएगा, मतलब अगर हम इसको वापस सॉल्व करें तो दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 1 2/3 ही तो आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, x की पावर 1/3 की होल पावर 2। अब आप अंदर फोकस करो, सिर्फ इतने पार्ट में फोकस करो, इतने पार्ट में सिर्फ फोकस करो, ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ x है, यानी कि x आपने क्या चूज़ किया था, x आपने 0.008 चूज़ किया था, और 0.008 का क्यूब रूट मैंने बताया था ना क्या होता है, 0.2 होता है, बताया था ना, क्योंकि 0.2 का जब क्यूब करोगे तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 0.008 होगा, तो 0.008 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 0.2 ही तो होगा, तो इसका मतलब ये जो अंदर की वैल्यू है ये आ गई आपकी 0.2, और इसकी क्या है, इसका स्क्वायर है। अब 0.2 इंटू 0.2 क्या होता है, 0.04 होता है भाई, 0.2 का स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2, और 0.2 इंटू 0.2 स्क्वायर 0.04, करेक्ट। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/3, तो ऐसा ही है, इंटू ये जो x की पावर 2.3 है, x की पावर 2.3 की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 0.04। अगर आपके पास कॉपी में जगह तो आप यहीं सॉल्व करके दिखाओगे, मैंने आपको अलग से करके बिल्कुल दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, अब क्या करें, ये हो जाएगा आपके पास ओके, तो इसको हम अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, चलो आराम से, यहाँ से पॉइंट हटाए तो 1 2 3 प्लेसेस के पहले डेसिमल लगाता है, यानी कि यहाँ 1000 आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 ऊपर, क्योंकि 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाता है, इसलिए 2 0 लगाएंगे, ठीक है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर ध्यान से चेक करो, यहाँ 1 बचा, और ये 0 0 1 का मतलब 1 ही होता है, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 ऊपर 1 बच जाएगा, इतना क्लास 12 में आप आराम से कर सकते हो। नीचे ध्यान से चेक करो क्या आ जाएगा, 3 इंटू क्या हो गया, ये 4 बचा है स्टूडेंट, 0 0 4 का मतलब 4, तो 3 4 12 12 1 12, तो आंसर आ गया हमारे पास क्या 1/12, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये जो 1/12 आया है हमारे पास आंसर, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 1 को डिवाइड लगाएंगे किससे, 12 से, और ये इजी हो सकता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसको ऐसा कर लें कि 1/2 इंटू ऐसा 1/2 इंटू 6 लिख लें, और उसके बाद बस इजी करने की कोशिश में हूँ मैं, या फिर हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं 1/4 इंटू 3 भी तो कर सकते हैं ना, और इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि भाई 1 इंटू 1/4 इंटू, अरे भाई ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको, 1/4 इंटू 1/3, तो 1/4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है 0.25। तो स्टूडेंट देखिए ऊपर ये 1 इंटू 1 हो गया, ठीक है, और 3 इंटू 4 12 हो गया, एक चीज़ बच गई हमसे, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो नीचे हम 10 लिखना यहाँ पर भूल गए थे, तो 10 भी हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, 1/12 को आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3, ठीक है,
तो और साथ में 1/10 इंटू में, अब ध्यान से चेक करो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 1/4 इंटू 1/3 इंटू 1/10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, है ना। और 1/4 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0.25, तो इसको हमने 0.25 लिखा, इंटू में 1/3 और इंटू में 1/10, यानी कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इसको सॉल्व करने का मतलब होता है 0.25/3 करना है आपको, करेक्ट भाई। 0.25 इंटू 1, 0.25/3 और इंटू 1/10, यानी कि इसका जो आंसर आएगा उसको हम 10 से डिवाइड लगा देंगे, या 1/10 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात क्या है सेम है। तो 0.25 को डिवाइड करो किससे, 3 से, ओके। तो कहाँ पे करें, यहाँ पे करता हूँ, ध्यान से चेक करो। अच्छा, अब इसको भी डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो क्या करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ठीक, और पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 25/3 इंटू 1 नीचे 100 आएगा, 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ 1000। इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक। तो 25 को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, 3 से, तो 3 8 क्या होता है 24, 5 - 4 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9 1, इतना काफ़ी है। पता है क्यों, समझो जरा, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसकी आ गई वैल्यू आपकी कितनी 8.3, तो 25/3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ध्यान से चेक करिएगा, 25/3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, तो 8.3 लिखा। अब 8.3 इंटू 1 क्या होता है, 8.3 होता है, करेक्ट, 8.3 होता है, और 8.3 को 1000 से तो आई थिंक सब लोग डिवाइड लगा लेंगे। क्या आएगा बताओ, ये पॉइंट कितने प्लेस लेफ्ट में जाएगा, 3 प्लेस, यहाँ कहीं आएगा, तो 8 तो है ही, तो 2 0 आगे हम बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा आपके पास, देखो 8 से पहले हमने 2 0 बढ़ा दिए, ये फोकस करिएगा, 8 से पहले हमने 2 0 बढ़ाए और यहाँ 3 है, और यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, यानी कि आपकी वैल्यू क्या आ गई 0.0083। अब आपको 3 इग्नोर करना है क्योंकि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, 1 2 3 प्लेसेस तक लेना है, यानी कि 0.008 आ गया, तो डेल्टा वाई जो हो गया आपका वो कितना आ गया 0.008। अब ले जाके इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वाई कितना है 0.008 और प्लस 0.2, तो इन दोनों को ऐड भी बच्चे नहीं कर पाते हैं, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो 0.008 कैसे ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट से पहले 0, यहाँ भी 0, पॉइंट के बाद 2, तो यहाँ हमने 2, अब 2 के बाद कुछ नहीं तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है, प्लस 8 + 0 8, 0 + 0 0, 0 + 2 2, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो आ गया आपका आंसर 0.208। तो हम एग्जाम में आंसर कैसे करेंगे, हम बोलेंगे द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.009 इज 0.208, ठीक है स्टूडेंट, कर लीजिए। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए।